नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झारखंड में आज दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और पश्चिमी सिंहभूम में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर आ गए थे। हालांकि भूकंप की तीव्रता 4.1 थी, जिससे कोई जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिंहभूम में 2:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जगन्नाथपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। असम के तेजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झारखंड में आज दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, क्या कुछ इस पर जानकारी है? ये आज 2:22 पे पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर इलाके के पास में एक 4.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आज ऑब्जर्व किया गया है और ये जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर था। तो इसके झटके आसपास के एरिया में थोड़े बहुत हल्के कंपन महसूस किए गए हैं। ज्यादा इससे कोई नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 4.1 रिक्टर स्केल में काफी कम होता है। तो आसपास के इलाकों में बस झटके महसूस किए गए होंगे। जी, और आगे भी कोई चेतावनी या किसी तरह का कोई आप जानकारी देना चाहते हैं? नहीं, जैसे इससे आगे की यही जानकारी है कि अभी जैसे सिस्मोलॉजी में ये कहावत है कि आप अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक के बारे में जो जानकारी है उसके होने के बाद ही जानकारी आ पाती है। उससे पहले इसका फोरकास्ट, इसका प्रिडिक्शन अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। जी अभिषेक जी, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। जी, थैंक यू। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। गिरिडीह पुलिस ने भारी मात्रा में कार से चांदी का बिस्किट बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को हिरासत में लिया है। दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार से चांदी लेकर कुछ लोग जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कार में 72 किलो चांदी सीट के नीचे तहखाना बनाकर छिपाया गया था और बरामद चांदी की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जब चांदी के कागजात मांगे तो दोनों तस्कर पुलिस को दिखा नहीं सके। दोनों के निशानदेही पर पुलिस ने ज्वेलर्स दुकान पर छापेमारी भी की है। ले ली गई थी बीच वाले सीट के नीचे चांदी का विभिन्न आकार का टुकड़ा, करीब जिसका वजन 75 केजी है और संख्या उनका 73 है, तथा अरविंद पांडे के पॉकेट में एक चांदी का टुकड़ा और कुछ चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा बरामद हुआ, जिसका अनुमानित कीमत करीब 35 लाख के आसपास होगा। इधर गिरिडीह के चीतरडीह स्थित पथरा नावा डी में शराब लदी कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। शराब लदे कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं बाइक भी जलकर खाक हो गई है और कार पर पुलिस पर का बोर्ड भी लगा था। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई भी की नौबत आ गई और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस की टीम ने हालात पर काबू पा लिया। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरिडीह से, जहां कार पर लगा है पुलिस का बोर्ड। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, हादसे के बाद बाइक सवार की मौत हो गई और बाइक भी धू धू कर जल गई। और सबसे बड़ी बात कि बिहार नंबर की गाड़ी थी, जिसमें पुलिस की गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस लोग सबको मारा, हमरा भी मारा है। देखिए जी, पुलिस को पहचान रहे हैं आप? हाँ, अभी भी यही मौजूद है। पुलिस मारा हमरा ड्राइवर को पकड़ के 4-5 को मिल के मार के गाड़ी में भर के ले गया थाना। तो आपको भी मारा? हाँ, हमरा भी मारा। कौन? हमरा ये लड़का का 2-3 थप्पड़ मारा। ये मेरा लड़का है, देखिए सर, हमरा लड़का का 2-3 थप्पड़ मारा, यही पुलिस मारा है, यही। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ रहे हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभ्यास सुंदरी स्कूल के पास की है। इसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभ्यास सुंदरी स्कूल के पास की है, जहां देर रात 2 पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इनमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मियों के आपस में भिड़ने और जमकर मारपीट होने की वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। भागने वाला व्यक्ति नहीं है, हम भाग जाएंगे।
अभिया सुंदरी स्कूल के पास धनबाद थाना के एएसआई अशोक मंडल और एक ट्रैफिक जवान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एएसआई की वर्दी फट गई, वहीं उसका मोबाइल फोन भी टूट गया। लोगों की माने तो ट्रैफिक जवान शराब के नशे में धुत था और वहां से गुजरने के दौरान उसकी एएसआई से कहासुनी हो गई। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ट्रैफिक जवान को थाने ले गई, साथ ही उससे आगे की पूछताछ जारी है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के चिलगिली में वन माफिया बेखौफ है। हालत ये है कि खबर करने पर वो पत्रकारों से मारपीट करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। फ्रीलांसिंग करने वाले एक पत्रकार ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया है। पत्रकार का नाम पिंटू बर्णवाल है और उन्होंने राजकुमार शर्मा नाम पर खबर करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पिंटू का कहना है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे की उन्होंने पहले खबर की थी, जिसके बाद से ही उनके साथ मारपीट की गई और कई धाराओं में केस कर दिया गया। पिंटू ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए यहाँ झूठ अतिक्रमण के दरमियान राजकुमार शर्मा मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुमको हम देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम खबर लेने के लिए पहुंचा। तो मैंने इसका खबर भी मैंने कुछ माह पूर्व मैंने निकाला था। आज शाम मैं अपने घर पे था, उसी समय सारा परिवार आया और मुझे मारने लगा। मारते मारते पूरा छाती पे, माथा में पूरा मारपीट किया। मैंने किसी तरह जान बचाकर भागा। इधर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और सहायक पुलिसकर्मियों की माने तो उनका आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को अहिंसात्मक तरीके से सरकार के सामने रखना जारी रखेंगे। हालांकि खाना बना रही महिला सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वे सीएम को लंच के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं ताकि मुख्यमंत्री उनके दर्द को महसूस कर सके। सहायक पुलिसकर्मियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। हफ्ते गुजर गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस समय यहाँ पर जो महिलाएं हैं खाना बना रही हैं, चूंकि हर जिले का अपना अपना तंबू है, कई लोग साथ में रहते हैं, लिहाजा सुबह से इसकी तैयारी होती है। एक उम्मीद थी, कल गांधी जयंती थी, आप लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी? उम्मीद तो लगाए थे, पर आए नहीं। तो किसका इंतजार था? सीएम का। सीएम आते तो क्या कहते हैं उनसे? कहते हैं कि हम लोग का जो मांग है उनके बारे में बताते, किस तरह हम लोग रह रहे हैं। आज 10,000 में गुजारा हो नहीं रहा है। हम लोग का घर भी चलाना होता है, परिवार भी चलाना होता है, सब कुछ देखना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तो देखना होता है, उनका भविष्य भी। तो सोचे थे लेकिन आए नहीं, उम्मीद तो लगाए थे। बिल्कुल, सीएम आते तो कुछ दिल की बात सुनाते हैं उनको। सरकार से उम्मीदें हैं कि वो हम लोग से मिल आएंगे, इसलिए उसी उम्मीद के बहुत सारे हम लोग 1 सप्ताह हो गया बैठे हुए, लेकिन सर अभी तक आए नहीं हैं। आखिर कब सुने हम लोग का बात। हम लोग 2 अक्टूबर के अवसर पर हम लोग को ये कुछ तोहफा देंगे सोचे थे, वो भी नहीं हो पाया। हमने सीएम के लिए सोचा सर कल सीएम आएंगे, तो हमने खाना बना के भी रखा था। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे खाने हैं, पर हमने उम्मीद रखे थे कि आएंगे बल्कि बट आए नहीं। अब देखना चाहते हैं कि सीएम कब हमारी पुकार सुनते हैं और कब आते हैं। सीएम के लिए खाना भी बना के रखे थे, खाना हर दिन यहाँ बनता है। यहाँ कुछ और जो हैं पुरुष जो हैं सहायक पुलिसकर्मी, उनसे बात करेंगे कि कल आप लोग बापू भी बने, कविता भी सुनाई, अब क्या? हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं, शांति और सहनशीलता का परिचय देंगे और जो हमारी जायज़ मांगे हैं जब तक पूरा नहीं होंगे, जब तक हम लोग गांधीवादी तरीके से अपने आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जब तक से मांग सरकार नहीं मानती है तब तक से ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, मोरहाबादी मैदान में डटे रहेंगे, कुछ ऐसा ही लोग कर रहे हैं। आप यहाँ काफ़ी देर से हम देख रहे हैं लगी हैं, बना रही हैं, खाना बना रही हैं, तो तैयारी क्या है अब? क्या लगे हैं हम लोग का जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, इसमें खाना भी ज़रूरी है। हड़ताल के साथ साथ अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो कैसे हड़ताल करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब आएंगे। कल बहुत उम्मीद किए थे आएंगे, खाना भी बना के रखे थे कि आएंगे सीएम, और शायद हम लोग का खाना खा के
उनको एहसास होगा कि किस तरह हम लोग यहाँ जी रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, और शायद इसी उम्मीद में थे कि वो हम लोग का खाना खाएंगे और हम लोग के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, आप सुने होंगे कि एक तरीके से लंच जो है, लंच डिप्लोमेसी है कि यहाँ सीएम को बुलाने की तैयारी है, खाना भी बन रहा है और आमंत्रण है कि मुख्यमंत्री आएंगे, सहायक पुलिसकर्मी अपने हाथों से बना खाना खिलाएंगे। शायद इनका कहना है कि सीएम जब इनके हाथों का बना खाना खाएंगे तब इनके बारे में भी सोचेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।